गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता। राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए, वो संत सेवी राजा थे, महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है कि सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था, खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करें। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव की बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा। सरल हृदया उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर। अब दोनों बच्चे ही थे, विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधान है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। उपासना में चलने वाले सेवा अपराध और उप सेवा अपराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए, ये गलती नहीं होनी। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान, आप जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। या पादुका पहन करके श्री विग्रह करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो अपनी कुटिया से नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखी। जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले, मार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफो के छाले पड़ गए। जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। मेरे प्रभु यहाँ नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ। ये है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं, उचित समोरा सब तेज सेवक। यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हो, पैर तो आप कह रहे छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने, तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों की नहीं। इतने आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं सेवा भाव के, तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे। गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी स्वर्ण के सिंहासन में और उनका नाम रखा शिल्पिल्ले ठाकुर। पता तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिल्पिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष प्रगट हमारा, यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से, जैसे धन्ना जी को भांगुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी, राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे उसे एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर और अंदर ही अंदर जल रहे कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते। हमने हृदय से विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राजसैनिक चल रहे हैं, वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना,
आस देखता तो मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा एक नदी थी, थोड़ी देर विश्राम करना चाहते, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। जब और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त शब्द में किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है ना, बस हमारी भाव। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है। नहीं, हम प्राण दे सकते, लेकिन ये नहीं। गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। दो चार दासियों को बुलाया और कहा इनको उठाओ, बातों में पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदास गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं। आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे एक दिन नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता, सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग हमारे समीप नहीं तो आज से अब एक बूंद पा। कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे। नहीं, न रात में नींद है, न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज। नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया, घुटने टेक कर, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो। तो उनका, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी लाके दो। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, वासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी। बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब करा रहे हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। समझना है आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है, जो समझ है आज की आधुनिक, ये समझ है कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते। प्राय दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बार भोग की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जेब ही गए तो मन गया भूला भी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है कि 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक है, फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना, सब हृदय में सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसे, और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं। भगवान शुक्राचार्य की पुत्री, जितेंद्री, पवित्र, भगवत आराधन संपन्न प्रसंग है बड़ा, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी है।
दैत्यराज बृहस्पति, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, उसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। के वस्त्र देवयानी ने और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा, वो महात्मा निकल गए। वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा के। जब वो महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर? तो उनका ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज, तेरा पिता और तू ही मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री है और सम्माननीय है। पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा तुझे पता, अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही शुक्राचार्य मंत्र वेदता है। ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। गुरु उसने कहा आकर कुएं में डाल दिया जाए, और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट